सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, XMLC उत्तर प्रदेश, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। साथियों, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बिहार स्टेट के तत्वावधान में एक दिवसीय धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हम लोग पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तालुका में, प्रत्येक नगर पंचायत में हम 5-5 धम्म के प्रचारक साथी तैयार करना चाहते हैं। ये इसका उद्देश्य है। ये जो भारत है, बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, बुद्ध को बोधि प्राप्त भारत में हुई, उनका महापरिनिर्वाण भारत में हुआ। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज बुद्ध की शिक्षाओं से चीन, जापान जैसे लगभग 80 से ज़्यादा दुनिया के देश बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार करके, बुद्ध धर्म को स्वीकार करके, तो वो शक्तिशाली और ताकतवर हैं, मजबूत हैं। दुनिया की टेक्नोलॉजी का वो निर्माण कर रहे हैं, दुनिया के विज्ञान का वो लोग निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जिस धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ, उस धरती पर आज भी अशिक्षितता, अंधविश्वास बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्याप्त है। इसका कारण है कि कुछ चंट चालाक लोगों ने, मुट्ठी भर जिनकी संख्या है, उन्होंने बुद्ध धर्म को ख़त्म कर दिया, बुद्ध की शिक्षाओं को समाप्त कर दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो भारत कभी अखंड भारत था, जो सोने की चिड़िया जिसे लोग कहते थे, विश्व गुरु जिसे कहते थे, आज वो भारत इतना कंगाल हो गया है कि हम सरकार के आंकड़ों पर अगर एक नज़र डालें, जिससे हमारी केंद्र सरकार कहती है कि हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, अगर हम उन्हें राशन ना दें तो वो भूखा मरने लगेंगे। तो आप सोचिए कि जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो, उस देश के 85 करोड़ लोग सरकार के द्वारा 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चना पर अपना जीवन जीते हों, तो वो देश कितना भिखमंगा होगा, कितना गरीब होगा, ये इसका अंदाज सरकार के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। प्रबुद्ध भारत का मतलब है कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना हो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लाचार ना हो। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। अमीरी गरीबी रहती है, कोई अमीर रहेगा, कोई गरीब रहेगा, लेकिन भारत का प्रत्येक नागरिक जिसमें स्वयं का मकान हो, रोटी हो, कपड़ा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इससे गरीब नहीं होना चाहिए और वो बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो। तो इसको कहते हैं प्रबुद्ध भारत। और बौद्धमय भारत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश को बनाना चाहते थे। उसका मतलब है अखंड भारत, जो किसी ज़माने का भारत था जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित अनेक देश शामिल थे, वो था अखंड भारत। और उसी को स्वर्ण युग कहा गया है। तो पुनः भारत को अखंड भारत बनाया जाए, अंधविश्वास पाखंड को समाप्त किया जाए, जाति वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया जाए और मानव के प्रति एक मानव में संवेदना हो, एक मानव अपना जीवन दूसरे मानव के हित के लिए जिए। ऐसे भारत का हम लोग विकास करना चाहते हैं, ऐसे भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं। उसी के लिए कार्यकर्ता हम लोग ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। उसी में हम चाहते हैं कि बिहार बुद्ध की कर्म भूमि भी है, ज्ञान भूमि भी है, तो बिहार भी इस श्रृंखला में पीछे ना रहे, बिहार भी भारत का नेतृत्व करे, भारत को दिशा दे। ऐसा हम बिहार राज्य को खड़ा करना चाहते हैं। भारत की जो अभी स्थिति है उसका मूल कारण क्या है? भारत की जो अभी स्थिति है उसका मूल कारण है मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद। आप एक तरफ धर्म की प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार जो है सिविल कोड मतलब QCC का कोड लागू करने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यूसीसी जो सरकार लागू करने जा रही है, सबसे पहले तो उसने अभी मसौदा पेश नहीं किया। उसको एक अपना ड्राफ्ट बनाना चाहिए कि यूसीसी में हम क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं। तो ये गुमराह किया जा रहा है पूरे देश में। दूसरी बात यह है कि यूसीसी भारत में लागू हो ही नहीं सकता, चूँकि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं,
और उनके धर्म ग्रंथ उनको अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देते हैं। हमारा भारत के संविधान का आर्टिकल 25 भी हमको स्वतंत्रता देता है। तो भाई मैं बुद्धिस्ट हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं सिख हूँ या मैं ईसाई हूँ, तो मैं किसी दूसरे की गाइडलाइन क्यों मानूंगा? जो गाइडलाइन मेरे धर्म ने या मेरे धम्म ने दी है, मैं उसी से तो अपना जीवन जीऊँगा। तो ये लागू हो ही नहीं सकता। यूसीसी भी तो यही करता है कि एक जो नियम है वो सभी के लिए किया है, क्या दिक्कत है? कर दीजिए, हम कह रहे सभी के लिए कर दीजिए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। कलेक्टर का बेटा, चपरासी का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। प्रधानमंत्री का बेटा और झाड़ू लगाने वाली हमारी बहन का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। करिए लागू, एक देश एक संविधान लागू करिए। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जितनी जिसकी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, लागू करिए। शासन प्रशासन में, IAS में, IPS में आप जिसकी जिस जाति की जितनी संख्या है उसको तराजू पे तौलकर उसकी हिस्सेदारी दीजिए, धन दौलत में दीजिए। शिक्षा पर 100%, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, एक ही वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा है। देश की भूमि पर 95% एक ही वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा है। देश की धन संपदा पर 90% एक ही वर्ग विशेष के लोगों का कब्जा है। तो करिए इसका डिवीजन, बांटिए, इसको कौन मना करता है? लेकिन जो रिजर्वेशन के माध्यम से SC, ST, OBC को कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, आप सिविल कोर्ट के माध्यम से उसकी आड़ में इनको खत्म करना चाहते हैं। हमें आपकी नीयत पर शक है, आपकी नीयत पर हमें भरोसा नहीं है। लाइए खुलकर ड्राफ्ट पेश करिए, आम जनता के लिए उसको सार्वजनिक कर दीजिए और फिर उसमें सुझाव मांगिए, कौन मना करता है? ये इसके सिविल कोड की आड़ में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC को जो कुछ रिजर्वेशन से अधिकार मिल रहे हैं उन्हें खत्म करने की एक साजिश है। हम इसको साजिश कहते हैं। जी बताइए। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अंजू कुमारी बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एवं जो पहले की कमेटी थी बिहार इकाई की, उसको भंग करते हुए आज एक नई कमेटी, जिला स्तरीय राज्य स्तरीय कमेटी का निर्माण होना है। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये बैठक रखी गई है। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब, जो इस संस्था के संस्थापक भी हैं और आज की इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्रद्धेय विलक्षण रविदास सर हैं। इनकी अध्यक्षता में आज ये सभा हुई। इस कमेटी से क्या लाभ होगा? बिहार में क्या आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है? हम तो कोशिश कर रहे हैं और आप सभी की सहभागिता होनी चाहिए इसमें। बिहार एक ऐसी धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, और यहाँ से बिहार से ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूरे विश्व में बुद्धिज्म फैला है और यहाँ का जो अमन चैन की जिंदगी थी उस समय की, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, पूरे विश्व में जब फैला था और बुद्धिज्म बिहार से ही शुरू हुआ। तो आज हम इसी प्रयास में हैं कि इस बिहार की धरती को बुद्धिज्म के माध्यम से एक प्रयास हमारा है और ये RBM पूरे देश में वर्क कर रही है, बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही बड़े पैमाने पे। और अगर हम कहते हैं कि अगर ये बिहार अगर पीछे है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के तले, तो या तो हमारे संगठन कमज़ोर है या मैं कमज़ोर हूँ। इसको मैं खुद पे लेते हुए और बड़े पैमाने पे इसको हम लोग सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।